नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। राम नाम जान्यो नहीं जान्यो सदा उपाधि, कही रहीम तिह आपने जन्म गवायो वादी। अकबर के नवरत्नों में से शुमार एक विख्यात कवि रहीम इस दोहे में साफ तौर पर यह कहते हैं कि जिसने राम का नाम धारण किया है उसे कोई परेशानी नहीं होगी। पद और उपाधि को ही जाना है और राम के नाम पर विवाद खड़े किए उनका जन्म व्यर्थ है। वो केवल वाद विवाद कर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसी दोहे के सार को मंत्र बनाकर भाजपा शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान में अब जान फूकेगी। मुस्लिम महिलाओं को लेकर 12 जनवरी से शुरू किए जा रहे इस अभियान के जरिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुस्लिम भागीदारी की रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिए अब मंथन भी होगा, जिसके लिए बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के साथ शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान 12 जनवरी से शुरू होगा। और लखनऊ से शुरू हो रहे इस अभियान का नारा है, ना दूरी है ना भाई है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। हर जिले में इस अभियान के तहत सभाएं होंगी। अभियान में केंद्र सरकार की उन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा जिसका सीधा लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिला है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी की ये रणनीति है, जहां बीजेपी का प्लान तो तैयार हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के इस प्लान की कार्ड विपक्षियों के पास क्या होगी, ये सवाल बरकरार है। लेकिन 2019 के आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने, या यूं कहें महिलाओं ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और उन्हीं मुस्लिम महिलाओं को साधने के लिए एक बार फिर से बीजेपी का प्लान तैयार हो चुका है, जिसका साफ तौर पर नारा यह है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और इस अभियान के तहत मोर्चा हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन जिसका कम से कम 1000 मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और मुस्लिम महिला मतदाताओं को रिझाने की इस योजना की टैगलाइन भी बहुत दिलचस्प है, जिसका हमने जिक्र किया कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। अब भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम महिलाओं को साधने का तो प्लान तैयार हो चुका है, जिसकी टैगलाइन भी रही है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इसकी कार्ड विपक्षियों के पास क्या होगी, ये सवाल बड़ा है। और मुस्लिम महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर है, क्या योजनाओं और के मुद्दे को आगे लाकर बीजेपी 2024 में मिशन 80 के लक्ष्य को यूपी में और आसानी से हासिल कर लेगी। आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ करवा देती हूँ देवेंद्र मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता सपा, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। वही मलिक जावेद अंसारी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देवेंद्र मिश्रा जी से करते हुए, देखिए देवेंद्र जी, 2024 का चुनाव नजदीक है और हर एक नए दिन के साथ बीजेपी हर वर्ग को साधने की एक नई रणनीति तैयार कर रही है। इसी बीच शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम के जरिए क्या हासिल करने की कोशिश है बीजेपी की? कुछ हासिल नहीं करना, हासिल है। उनके चुनाव में परिणाम को आप देखें तो जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने बिना किसी वर्ग, जाति, धर्म के भेदभाव के सबके विकास उत्थान का संकल्प लेके आगे बढ़ी। आप जानते हैं कि तलाक वाले मुद्दे पे कितना बड़ा एक्शन केंद्र सरकार ने लिया है। ट्रिपल तलाक से एक कलंक से मुक्ति मिली है महिलाओं की। तो वो महिलाएं जिनको सम्मान दिलाया, को जीने का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान, उस अराजक व्यवस्था से निजात करता था महिला तमाम काम किए। वो चीज देते नजर नहीं आई। खुल के आप लोगों के मीडिया के सामने भी मोदी जी की प्रशंसा किया है, लोगों ने संकल्प लिया है पब्लिकली। ये चिंता नहीं करते कि उनके घर में जाने पे घर वालों की क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन उसी का परिणाम है। चुनाव हर पार्टियां चाहती है कि हम ऐसा अच्छा करें कि हमें जनादेश मिले
और भारतीय जनता पार्टी तो ये जो 2024 में हैट्रिक लगाने जा रही है, इसमें तो इन लोगों को जैसे होता नहीं कि यह होम करते में जो आहुति दी जाती है, ये महिला शक्तियां जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और दिखाएगी कि जो फार्मूला है ना भेद रखा है, मोदी हमारे भाई है, ये चरितार्थ सिद्ध हुआ है। इसको अगर राजनीतिक नजरिए से न देखा जाए तो आजादी के बाद जितनी बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसकी विपक्षी दलों के पास निंदा करने का अपना व्यक्तिगत कारण तो हो सकता है जी, लेकिन राजनीतिक कारण से ऊपर उठ कर देखेंगे तो ये भी हमारी प्रशंसा करते हैं। कहीं ठीक है, जिस तरीके से बीजेपी ने महिलाओं के लिए काम किया है, अंदर ही अंदर उनकी प्रशंसा की जाती है क्या? करते हैं क्या आप समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठ के बीजेपी की प्रशंसा करना, ऐसा होता है क्या? देखिए, आज जो आपने विषय चलाया है मोदी भाईजान, तो आज जो विषय है, मैं और मेरे कांग्रेस के जो साथी हैं वो जब जब इस विषय की चर्चा सुन पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसी को रोकने की, रुक नहीं पा रही। उसके पीछे कारण है, हमें याद आता है कि मुस्लिम बहनें इनसे जुड़ेंगी तो उनको याद आना चाहिए 403 विधानसभा 22 की, और एक भी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं। आपकी भागीदारी की चिंता हमने देखी है, हमने देखी है। भारतीय जनता पार्टी का गालीबाज सांसद गाली देता रहा अल्पसंख्यक समाज के एक सांसद को, और तरह तरह की धार्मिक गाली देता रहा, धर्म के आधार पर गाली देता रहा, और माननीय मोदी जी उसको अभयदान देते हैं और उसका प्रमोशन करके प्रभारी बनाया जाता है। ये देश ने देखा है कि मुस्लिमों का सम्मान कितना है। अब चूंकि चुनाव पास में है और एक तो गीत संगीत का बिल्कुल विषय भी नहीं है, मेरे को ज्यादा गीत संगीत आता भी नहीं है, लेकिन मुझे एक गीत थोड़ा सा याद आ रहा है कि बहुत देर करती हजूर आते आते आते। अल्पसंख्यकों पे सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी सरकार में हुआ है तो आदरणीय योगी जी की सरकार में हुआ है, मोदी जी की सरकार में हुआ है, और अल्पसंख्यक समाज तो बिल्कुल टारगेटेड है। हम लोग देख पाते हैं, और आज बहनें किस बात पे राखी बांध पाएंगे, किस बात पे भाईजान भूल पाएंगी, जब वो देख पाएंगी कि मणिपुर में जब हमारी बहनों को नग्न घुमाया गया तो आदरणीय मोदी जी वो राखी की कीमत नहीं निभा पाए, विदेश निकल गए। हमने देखने का काम करा कि अभी अभी जो बीएचयू में जो उनका संसदीय क्षेत्र है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पर एक लड़की का रेप होता, रेप करने वाले और कोई बाहर के नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, और वो 2 महीने चुनाव प्रचार के बाद तसल्ली से आते हैं और उनके घर में का बुलडोजर की चाबी खो जाती है, बुलडोजर की, और पेट्रोल खत्म हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है, 1000 फीट नीचे बुलडोजर चले जाता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। हमने हाथरस में दलित बेटी का देखा। तो ये मुस्लिम महिलाएं इन घटनाओं से प्रेरणा लेगी कि आदरणीय मोदी जी के भाईजान के जो वादे हैं महिलाओं के प्रति, महिला सुरक्षा के प्रति, वो खाली हैं, और अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार दुराचार जो सरकार में हुआ, पराकाष्ठा पे हुआ है, तो निश्चित तौर पे वो भी हिसाब करने को बराबर है। वो भी 24 के चुनाव में हिसाब देंगे, जवाब देंगे उनको कि हमारी आबरू को आपने संसद में लूटने दी, सदन के बाहर लूटने दी, और आपका मुंह से दही जम गया, तो निश्चित तौर पे अब उनको भाईजान कहलाने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं और मेरे साथी कांग्रेस के जो पहले प्रवक्ता है यहाँ पर, वो भी हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं यार कैसी इस तरह की चर्चा चला दी आज इन्होंने कि जो लोग महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बिल्कुल 00 जिनका अंक है, तो उन लोगों की बातें आज हम कैसे कह सकते हैं भाईजान बनने। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता से भी टिप्पणी लेना चाहूंगी, इसके बाद देवेंद्र जी बड़े आरोप आप पे लगे हैं, उसका भी जवाब लूंगी, लेकिन मलिक जावेद अंसारी साहब, देवेंद्र जी कह रहे हैं कि आजादी के बाद से जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, चाहे महिलाओं के लिए हो चाहे मुस्लिम वर्ग के लिए हो। आजादी भी इन्होंने ही दिलाई थी, मोदी जी ने आजादी दिलाई थी, और दुनिया भी मुझे लगता है मोदी जी ने बनाया था। बहरहाल वो अलग मुद्दा है। पहले मैं भाईजान पर ही आ जाता हूँ। अभी योगी भाईजान जो है, छोटे भाईजान, वो भी लखनऊ में कितने घर तोड़े थे बहनों के, सुनने में आया था, 1400 घर तोड़े जा रहे थे बुलडोजर से। तो वो छोटे भाईजान तो ये कर रहे थे, और बड़े भाईजान जो है गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिमिशन दिला के बाहर ले आए।
तो बड़े भाईजान ये कर रहे थे। अभी विनेश फोगाट हैं जो खिलाड़ी हैं, साक्षी मलिक है, उन्होंने अपने देश ने जो उनको सम्मान दिया था, मेडल दिए थे, वो भाईजान को वापस कर दिया और धन्यवाद कहा कि भाई ऐसा भाईजान हमें नहीं चाहिए, देश को नहीं चाहिए। अभी प्रोफेसर साहब ने बात बोली मणिपुर की, भाजपा की सरकार डबल इंजन की बोलते हैं। बहनों को, जिनको ये भाईजान बोल रहे, बहनों को नंगा घुमाया जा रहा था और इनकी शर्म इनकी आंखों से खत्म हो गई है। ये नारे भी ऐसे ला रहे हैं जिसपे जनता हंस रही है। और दूसरा, मैंने मान लिया बहुत अच्छा नारा है, भाईजान का हक अदा करे। कितनी महिलाओं को नौकरी दी बताइए, कितनी नौकरी दे दी महिलाओं को। प्रोफेसर साहब ने तो टिकट की बात की, मैं तो टिकट बहुत बड़ी बात मानता हूं। आप नौकरी बता दीजिए, कोई आंकड़ा हो कि इतनी बहनों को हमने नौकरी दे दी, रोजगार दे दिया, शिक्षा मित्र बना दिया हो, या कोई भी मित्र बना दिया हो, किसी मंडल में, किसी पंचायत में कुछ भी नौकरी दे दी हो तो मान जाओ। तो ये झूलेबाज लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, इनका मकसद ही झूठ बोलना है और देश को गुमराह करना है। और भाजपा पार्टी आज झूठ का पर्याय बन चुकी है। पूरी दुनिया में सबसे झूठे लोग ये हैं, सबसे ज्यादा ये पार्टी झूठी है। मुस्कान जी। बिल्कुल ठीक है देवेंद्र जी, बहुत बड़े बड़े आरोप आप पर लगाए गए हैं। इसमें मणिपुर हिंसा की भी याद दिलाई गई है और बीएचयू कैंपस में जिस तरीके से महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, अगर वाकई में महिलाओं ने इन सारी घटनाओं से सीख ले ली तो क्या करेगी बीजेपी? देखिए, एक चीज स्पष्टता से कह दूं जी, ये जो मैं मणिपुर की बात इसलिए नहीं करूंगा कि हम लोग प्रदेश में बैठे, लखनऊ की बात हो रही थी प्रदेश के बारे में। ये बहुत बार बात हो चुकी मणिपुर की। मैं ये बात स्पष्टता से फिर दोहराना चाहता हूँ कि जो बीएचयू की घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जो भी संलिप्तता उस पर बिल्कुल आप विश्वास रखिए, बड़ी कार्रवाई होगी, जल्दी होगी। देवेंद्र जी, मणिपुर में हिंसा रोका क्या आप? नहीं, मणिपुर में हिंसा रुकी है, काफी हद तक रुकी है। छुटपुट घटनाओं छोड़ दे जाए, बड़ी हिंसा रुक गई। कैसे बात करते हैं हमारे गृह मंत्री जी, कितनी बार वहां कैंप किया, हमारे स्टेट गृह राज्य मंत्री वहां पे जाके किस दिन बैठ के लोगों से बातचीत करके, संवाद बना के लोगों से बातचीत कर। देखिए, किसी भी हिंसा हो या घटना हो, उसका निराकरण बातचीत से ही संभव होता है, बंदूक के बल पे नहीं हो सकता। सरकार पूरी तरीके से संजीदा इन मुद्दों पे है। आप ये जो भी भाई बात कर रहे थे, सपा बस कांग्रेस, ये तो कौन से मौसम भाई होते हैं, उसे आप समझिए। इनकी जिनके यहाँ ये धर्म के ठेकेदारी को आज ये तकलीफ हो रही है कि मोदी भाईजान कैसे हो सकते हैं। अरे ये तो मुस्लिम बहनों ने मन बनाया, बहुत दिन नहीं बचा। ये जो बात करते हैं टिकट की, टिकट भी मिलेगा। मुस्लिम जाति का सम्मान नजमा हेपतुल्ला जी से लेके आप अब्दुल कलाम आजाद जी से लेके सिकंदर बख्श, हमारे यहाँ पार्टी में शाहनवाज हुसैन साहब, मुख्तार अब्बास नकवी, जाने कितने नाम है, भाजपा पर सम्मान दे रही है। ये क्या केवल इनका ही ठेका है कि केवल मुस्लिम समाज के लिए जो करेंगे यही करेंगे? क्या दिया इन्होंने यादव के लिए? सपाइयों ने जब भी कुछ देना हुआ अपने यादव समाज को दिया, मुस्लिम को तो ठगा इन्होंने। उसी का परिणाम है आज कि मुस्लिम समाज ने इनको कहीं ना कहीं ये देखा है कि इन्होंने ठगा है, उसका परिणाम सामने है। ठीक है, 17 की बात हो, 22 की मुस्लिमों बात को हो, ठगा है, समाज को ठगा है, सिर्फ जो काम किया है यादव के लिए किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की गारंटी पाई थी और मुझे याद है मोदी जी की गारंटी। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब देने का काम ये करे। इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय तो दुगनी छोड़िए, 800 किसान लगे। और अगर जो किसानों की हत्या के लिए किसी क्रिमिनल की आवश्यकता नहीं होती है, किसी आतंकवादी की आवश्यकता नहीं होती है, गृह राज्य मंत्री का बेटा भी थाने के निकल जाता है, किसानों की हत्या कर देता है। नया ट्रेंड देश को देने में ये लोग कामयाब हुए। और उन काले कानूनों का क्या हुआ जो मोदी जी ने 22 के चुनाव से पहले वापस ले लिए? उनमें कोई चर्चा परिचर्चा या आगे बढ़ने का काम करा? बिल्कुल नहीं होने का काम करा। काला धन तो छोड़िए, जो हमारा सफेद धन था वो भी इनके औद्योगिक मित्र लेके भाग गए। उस दिशा में क्या काम हुआ, वहां पर इन पे जवाब नहीं है। और मैंने जो घटनाएं बताई हैं, ऐतिहासिक जो घटनाएं घटी है महिलाओं के प्रति, वो तो शर्मसार हुआ है। प्रधानमंत्री जी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बेटियां जो हमारे लिए रिपोर्ट लेके आई थी, वर्ल्ड क्लास मैच जीते थे,
उनको जीतने के रिवॉर्ड ये मिला कि उनको घसीटा गया प्रधानमंत्री जी के घर के पास में। आज उनके सारे चुनाव महंगाई वे कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार आपकी बार भाजपा सरकार। और क्या है महंगाई का हाल? 400 का सिलेंडर 1000-1200 तक पहुंचाने वाले लोग, ये हर मोर्चे पर फेल हो चुके हैं ये। और निश्चित तौर पे इनको लगता है कि कहीं से थोड़ा सा अगर हम अल्पसंख्यक समाज को भी ठगने का काम करें तो हो सकता है कि क्या पता हम सरकार बना लें। लेकिन अल्पसंख्यक समाज समझता है कि लगातार जो मैं कहूंगा अल्पसंख्यक समाज पे जितने हमले इस सरकार में हो रहे हैं टारगेटेड है, सड़क से लेकर सदन तक वो अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है ही नहीं। देश शर्मसार हो गया। गालीबाज सांसद लगातार धर्म के आधार पर गाली देता रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मौन साध दिया। क्यों नहीं उसको हटाने का काम करा? उसको हटा के एक मिसाल कायम कर सकते थे, मोदी भाईजान बन जाते। क्यों जब वो कहते कि मुस्लिम समाज की संसद के अंदर हम लोग ऐसी गंदे शब्द उनके लिए नहीं सुन सकते, अपने संसद को हटा के मिसाल कायम कर सकते थे। लेकिन भास्कर साहब, धार्मिक मुद्दों पर टिप्पणी तो आपके पार्टी के अंदर से भी होती है ना? हमारे पार्टी में तो एक ही नेता है, हमारे वो तो सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग के लोगों का आदर करते हैं और कोई व्यक्ति नहीं, स्वामी प्रसाद जी इस पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नेता नहीं है। नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव है भास्कर जी, राष्ट्रीय महासचिव है। वो बड़ा पद होता है किसी भी पार्टी में। राष्ट्रीय महासचिव हो, सचिव हो, उपाध्यक्ष हो, लेकिन हमारे नेता नहीं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलते। और 2022 के चुनाव में भी सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग के लोगों ने हमें वोट देने का करा, छल कपट से सरकार इन्होंने बनाने का काम करा। लेकिन हम लोगों ने भी उससे सीखने का काम करा है। 27 का जो चुनाव है, 24 का उससे पहले चुनाव है, जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है। लेकिन देखिए अंसारी साहब, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ने समाज के हर वर्ग को ठगने का काम किया है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो नतीजे भी तो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। जनता तो कहीं ना कहीं पसंद कर रही है ना, तभी जनता मोदी का ताज पहना रही है। हाल ही में 5 राज्य के विधानसभा चुनाव पर गौर कर लीजिए अंसारी साहब। 4 राज्यों में जो भी चुनाव हुए ना, इनसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला। 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला, इन्हें 4 करोड़ 80 लाख वोट मिला है। ठीक है, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन सरकार केवल विपक्ष नहीं बनाता है। सरकार को बनाने के लिए संस्थाओं का भी हमें साथ चाहिए। विपक्ष को देश मजबूत तब होता है जब संस्थाएं हमारे साथ हो। क्या इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है? बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलकर अपना एजेंडा थोप दिया कि प्रधानमंत्री इलेक्शन कमिश्नर चुनेंगे। तो बहुत सारी चीजें मीडिया का रोल सबसे बड़ा होता है लोकतंत्र में, कि सवाल से सवाल सरकार से सवाल पूछे। लेकिन मीडिया जो है देश का, वो विपक्ष से सवाल पूछता है। और आज हालत देखिए मीडिया की कि 150वें स्थान पे है 180 देशों की सूची में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। आज जो मीडिया है वो अपना काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो हमें समर्थन नहीं दे रहे हैं। विपक्ष जनता की आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो इसलिए हमारी जो आवाज है उसको दबाया जा रहा है। आप कोई भी वीडियो कोई भी टीवी उठा के देख लीजिए, हमारा तो सोशल मीडिया को भी सप्रेस किया जा रहा है। राहुल गांधी जी का आप फेसबुक उठा लीजिए, यूट्यूब उठा लीजिए, सबको सरकार ने सप्रेस करने का काम किया है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया माध्यम था, वो भी हमसे छीन लिया गया। अब इसीलिए हमारे नेता जो है वो 7000 किलोमीटर की यात्रा फिर जनता के पास जाने वाले हैं, जनता के मुद्दे उठाने के लिए। और हमें पूरा भरोसा है, प्रोफेसर साहब की बात का मैं समर्थन करूंगा कि भाजपा इस बार जाने वाली है, क्योंकि काट की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। ठीक है, आरोपों पर जवाब लेंगे, लेकिन देखिए भुवन भास्कर जी, बीजेपी लगातार ये कहती है कि 2019 में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को समर्थन दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आई। और इस बार जो बीजेपी है वो लगातार अपनी योजनाओं को लेकर महिलाओं के बीच पहुंच रही है, 3 तलाक को मुद्दा बना रही है। और साथ ही अभी जिक्र भी किया गया है कि 3 तलाक के कलंक को हटाने का काम सिर्फ बीजेपी ही कर सकती थी, बीजेपी ने किया है। अब बीजेपी तो फिर से महिलाओं को साथ रही है, ऐसे में आपके पास क्या प्लान है? देखिए, जितनी मैंने आपको घटनाएं बताई महिलाओं को पीड़न की, यही काफी है इनका नाश करने को। क्योंकि आप ये लगा लीजिए, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, तो अन्य जो साधारण सांसद है उनकी क्या स्थिति होगी, उनकी कौन सुनता है? और आप अभी ये कह रहे थे कि उस पर कार्रवाई हुई है, 2 महीने के बाद प्रशासन उन पे कार्रवाई कर पाया है।
अगर ये किसी अन्य धर्म का, किसी अन्य संप्रदाय का या अन्य किसी जाति के लोग होते तो क्या हिसाब होता इनका? बुलडोजर आपको बिल्कुल सर्विस करके तैयार मिलता, उसमें पेट्रोल डीजल फुल होता और निकल जाता। लेकिन आज कैसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है, इसका हिसाब भी अल्पसंख्यक समाज लेगा। और लोकतंत्र में जो चोट है वो हमेशा वोट की होती है। और एक विषय आज आपने उठाने का काम करा, आप कह रही थी ये लगातार जीत पा रही है। हमारे कांग्रेस के साथी ने बताने का काम करा कि 10 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला था। और मैं बताना चाहता हूँ जिम्मेदारी हमारी भी है, समाजवादी पार्टी भी इनका बोरिया बिस्तर बांध रही है। अभी अभी आपको घोसी में चुनाव हुआ, 40,000 वोट से हम जीते और इनके माननीय मुख्यमंत्री जी, दो मुख्यमंत्री जी, सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर और इनके स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर, इनके एमएलए, इनके एमपी सब पड़ गए। जनता ने पैदल कर दिया। एक दूसरी पार्टी से आए सहयोगी संगठन के व्यक्ति को उनके क्षेत्र में, उनके गांव में दौड़ाया गया। तो ये भी प्रदेश ने देखा है कि जब इनके जो सहयोगी लोग हैं उनको भी दौड़ाया जा रहा है, इनके नेताओं को दौड़ाया जा रहा है, तो आज 40,000 से वोट असेंबली में, और जब सरकार इनकी हो तो ये बड़ा विषय है। और ये इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हिमाचल में ये हारे हैं, ये आपका कर्नाटक में हारे, और अभी अभी 2 राज्यों में हारे, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तेलंगाना में ये हारे हैं, मिजोरम में ये हारे हैं, घोसी में ये हारे हैं। आप इनका हार रहे हैं और वोट इनका गिरा हो रहा है जी। और अब की बार जो इंडिया बना है ये बहुत 36% वोट वर्सेज 64% वोट हो गया है। 36% वोट कांग्रेस बीजेपी के पास है, 64% वोट इंडिया के पास है। यही इनकी घबराहट है और यही तो, इसीलिए तो ये भाईजान योजना लेके आ रहे हैं और योजना हवा हवाई है। नफरत इनकी आज भी कम नहीं देखते। मैं गिरिराज जी के विचारों को सुन पाता हूँ, बिहार के नेता, इनके उत्तर प्रदेश के नेताओं को सुन पाता हूँ। ये अल्पसंख्यक समाज के मखौटे को जानता है, वो जानता है अल्पसंख्यक समाज से कितनी नफरत करते हैं। ठीक है, नफरत इनकी दिखाई देती है, इनके नेताओं की जबान में दिखाई देती है। ठीक है, और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और नफरत है जिसका नतीजा है शुक्रिया मोदी भाईजान। ये मुझे समझ में नहीं आता। अल्पसंख्यक समाज मुखौटा को देख, ये कहना क्या चाहते? अल्पसंख्यक समाज क्या खिलौना है? प्रकृति में रखा इन्होंने, जो जब चाहे जैसे चाहे उसको तोड़ पे पेश कर रहे हैं। ये कांग्रेसी और सपाई, भास्कर भाई, अंसारी भाई जान, दोनों लोग रहे तैयार। फिर से भाजपा सरकार अब की बार 400 पार। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए विपक्षियों का प्लान क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं को साधने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान प्लान की रोड मैप तैयार कर लिया है और उस खाके के साथ 2024 में बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य को पाने के लिए यूपी में सक्रिय हो चुकी है। और इस पे सबसे ज्यादा फोकस जो बीजेपी कर रही है वो महिलाओं पर कर रही है। महिलाओं को साधने के लिए लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको एक्टिव कर दिया गया है, गांव-गांव भेजा जा रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ किस तरीके से महिलाओं तक पहुंचा है ये भी लगातार महिलाओं को बताया जा रहा है। इसी कड़ी में महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी का प्लान तो तैयार है और मुस्लिम महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाईजान के तौर पर प्रेजेंट कर रही है। अब इसका असर कितना होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन 2019 के जो आंकड़े हैं, जो नतीजे हैं, वो ये कहते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का समर्थन मिला है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव में महिलाओं पर ज्यादा फोकस करती है और महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ खास जरूर करती है। आज की चर्चा में फिलहाल के